नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो का विषय है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद किसी विषय पर थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में अपने विचार प्रकट करने के प्रयास को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। अर्थात किसी विषय पर अपने विचारों को संक्षेप में प्रकट करना ही अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद को इंग्लिश में कहते हैं पैराग्राफ। अनुच्छेद लेखन मतलब पैराग्राफ राइटिंग। यह किसी लेख, निबंध या रचना का अंश भी हो सकता है, किंतु स्वयं में पूर्ण होना चाहिए, मतलब कंप्लीट होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन के कुछ नियम होते हैं। एक अनुच्छेद अच्छे अनुच्छेद के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय पुनरावृत्ति दोष से बचना चाहिए। पुनरावृत्ति दोष मतलब कि हमें कोई भी हमारे थॉट्स जो है, हम जो लिख रहे हैं उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद में अप्रासंगिक या अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। अप्रासंगिक या अनावश्यक मतलब जो अननेसेसरी या फिर इररिलेवेंट चीजें हैं, उनको हमें अनुच्छेद में नहीं लिखना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल, सुबोध एवं विषय के अनुकूल होनी चाहिए। मुहावरे, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग करके भाषा को सुंदर एवं व्यवहारिक बनाया जा सकता है। इसके लिए आप किसी भी अनुच्छेद की जब शुरुआत करें तो उसमें या तो किसी श्लोक की एक या दो पंक्तियां या फिर किसी कविता की एक या दो पंक्तियां अगर लिख दें तो अनुच्छेद ज्यादा प्रभावशाली लगता है। लिखने के बाद पुनः उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए तथा छूट गए दोषों का निराकरण करना चाहिए। अनुच्छेद पूरा लिख लेने के बाद उसे दोबारा से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ताकि अगर हमसे कुछ छूट गया है या कुछ गलतियां हो गई है तो हम उसे ठीक कर सकें। जैसे वाक्य या शब्द कहीं छूट तो नहीं गया है, कहीं अनुच्छेद में बिखराव तो नहीं आ गया है, कहीं अनुच्छेद में विरोधी बातें तो नहीं आ रही है, मतलब कोई ऐसी बात तो हमने नहीं लिखी है कि जो हमारी एक बात को दूसरी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। कहीं विराम चिन्ह, वर्तनी, वाक्य रचना, शब्द प्रयोग आदि की दृष्टि से कोई संशोधन करने की आवश्यकता तो नहीं है। यदि ऐसा कोई दोष रह गया है, मतलब ऐसी कोई गलती अगर हो गई है तो उसे हमें ठीक कर लेना चाहिए। इसीलिए अनुच्छेद को लिखते समय और लिखने के बाद उसे दोबारा से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अनुच्छेद 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके जो शब्द हैं वो 90 से 100 शब्दों के लगभग होने चाहिए। अनुच्छेद लेखन। आइए देखते हैं इसका एक उदाहरण। यदि हमें अनुच्छेद लिखना है, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ। पेड़ ईश्वर की मनुष्य को एक ऐसी देन है जो सदा परोपकार ही करता है। यहाँ पे हमें जो अनुच्छेद लिखना है, उस अनुच्छेद का विषय है पेड़ लगाओ और धरती बचाओ। तो हम शुरुआत करेंगे पहले पेड़ों के बारे में बताकर कि जो पेड़ है वो मनुष्य को ईश्वर की देन है। और कैसी देन है? देन का मतलब होता है गिफ्ट। जो ट्रीज है वो एक गिफ्ट है। और कैसे गिफ्ट है? जो हमेशा परोपकार करते हैं, मतलब हमेशा दूसरों के लिए ही काम करते हैं और दूसरों की ही हेल्प करते हैं। पेड़ हम प्राणियों को फल फूल, दवाई, छाया और पक्षियों को बसेरा तो देता ही है, साथ ही इसकी लकड़ी भी अनेक प्रकार से हमारे काम आती है। देखिए, सबसे पहले हम पेड़ का महत्व बता रहे हैं, क्योंकि हमें अनुच्छेद लिखना है पेड़ लगाओ धरती बचाओ। तो पहले हम पेड़ का महत्व बताएंगे
उसकी क्या क्या देन है, हमें क्या क्या चीजें मिलती है पेड़ से वो बताएंगे, और फिर हम बताएंगे कि उससे धरती कैसे बचेगी। धरती मतलब हमारी जो अर्थ है, हमारी लैंड है, वो उससे कैसे बचेगी। तो जो पेड़ है वो हमें एज अ गिफ्ट है, भगवान का, गॉड का एज अ गिफ्ट है, जिससे कि हमें हमेशा फल फूल मिलती हैं, दवाइयाँ मतलब मेडिसिन मिलती हैं, छाया मतलब शेडो और शेल्टर मिलता है, पक्षियों को बसेरा भी मिलता है, मतलब पक्षी अपना घोंसला भी बनाते हैं। साथ ही इसकी लकड़ी भी अनेक प्रकार से हमारे काम आती है। जो लकड़ियां होती है पेड़ की, उनसे भी या तो हम फर्नीचर बनाते हैं, घर बनाने में काम आते हैं, तो वो भी हमारे काम में आती है। परंतु इन सबसे अलग हमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि पेड़ धरती को बचा सकते हैं। हमें पहले तो हमने उसके फायदे बताए, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम उसे अपने उपयोग के लिए काटते चले जाएंगे तो उससे नुकसान होगा, है ना। तो इसीलिए उसमें आगे हम बताएंगे कि वह परंतु हमें इससे अलग ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि पेड़ जो है वो धरती को बचा सकते हैं। अब कैसे बचा सकते हैं? वह धरती जिसे हमने अपने लाभ के लिए प्रदूषित कर दिया है, पेड़ों की सहायता से हम उसे नष्ट होने से बचा सकते हैं। हमने कैसे प्रदूषित किया है? प्रदूषण का मतलब होता है पॉल्यूशन। तो हमने कैसे प्रदूषित किया है? हमारे गाड़ियों के धुएं से, फैक्ट्रियों के धुएं से। इस तरह से हमने जो है अपनी जलवायु को, अपने क्लाइमेट को बहुत ज्यादा प्रदूषित किया है। तो इससे कौन हमें बचा सकता है? इससे हमारी मदद कर सकते हैं पेड़। देखिए किस तरह से पेड़ों की सहायता से हम उसे नष्ट होने से, नष्ट होना मतलब खत्म होने से, डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। पेड़ की जड़ें जमीन के भीतर रहकर मिट्टी को पकड़कर रखती हैं। अब पेड़ से जमीन को या धरती को क्या क्या फायदा है वो बताना है हमें, कि जो पेड़ की जो जड़ें हैं, जो उसकी रूट्स हैं, वो मिट्टी को मतलब सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, उसे पकड़ कर रखती हैं। वर्षा या आंधी के समय ये जड़ें ज्यादा से ज्यादा मिट्टी को अपने से बांध कर रखती है। कई बार जब अतिवृष्टि हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है, तो उसके कारण मिट्टी बह जाती है। तो यदि हमारे आसपास पेड़ ज्यादा है, तो वो पेड़ की जो जड़ें हैं उस मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं, उसे बहने नहीं देती हैं। इससे धरती उपजाऊ बनी रहती है। उपजाऊ मतलब फर्टाइल, फर्टिलाइज रहती है, ताकि उसमें नई नई क्रॉप्स, नई नई फसलें उगती रहे। हमें अपने घर, जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। पहले हमने इसमें बताया कि पेड़ जो है उससे क्या क्या फायदे हैं। फिर हमने बताया कि पेड़ से हम इस धरती को कैसे बचा सकते हैं, अर्थ को या हमारी लैंड को हम उससे कैसे बचा सकते हैं। फिर हम ये बताएंगे कि हमें अपने बर्थडे पर, अपने जन्मदिन पर कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। यदि सब लोग ऐसा ही प्रण कर ले तो हम अपनी धरती को फिर से हरा भरा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा अनुच्छेद लेखन कैसे हुआ। यदि आपको कुछ बिंदु दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप उन पॉइंट्स को कवर करेंगे। अगर पॉइंट्स नहीं दिए हैं तो आपका पूरा जो अनुच्छेद है, जो पैराग्राफ है, वो उसी विषय के इर्द गिर्द, मतलब उसी विषय को रेफरेंस करते हुए और होना चाहिए। पेड़ लगाओ धरती बचाओ, पहले पेड़ के बारे में बताया, फिर धरती को कैसे बचाएंगे वो बताया, और फिर हम ये बताएंगे कि हमें हमेशा अपने बर्थडे पर, अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना चाहिए, जिससे हमारी धरती हमेशा हरी भरी रहे। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है प्रदूषण। अभी हमने पेड़ लगाओ पढ़ा, अब हमारा जो उदाहरण है, अनुच्छेद लेखन है, वो हमें लिखना है प्रदूषण पर। प्रदूषण का मतलब होता है पॉल्यूशन। आज
सारे संसार के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वह है प्रदूषण का खतरा। जो सबसे बड़ा डेंजर है, जो सबसे बड़ा खतरा है वो है पॉल्यूशन का, प्रदूषण का खतरा। हम मनुष्यों ने अपने लाभ के लिए धरती, आकाश, वायु, जल सभी को प्रदूषित अर्थात अस्वच्छ या गंदा कर दिया है। पहले हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारा जो विषय है वो प्रदूषण का है, तो हम पहले ये बताएंगे कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है ना। और ये समस्या किसकी वजह से आई है? हम मनुष्यों के कारण। हमने लैंड पॉल्यूशन किया है पॉल्यूशन हमारी वजह से हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हमारी वजह से हो रहा है ना। तो वो सारी चीजें हम उसमें इंक्लूड करेंगे कि हमने धरती को, आकाश को, वायु प्रदूषण किया है, हम लोग जल प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, तो सभी चीजें अस्वच्छ मतलब पॉल्यूटेड और गंदी हो गई हैं। घने जंगलों और पहाड़ों को काट काट कर बड़ी इमारतें, कारखाने और सड़कें बना दी हैं। अब हम बता रहे हैं कि प्रदूषण कैसे बढ़ा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि हमने जो घने जंगल थे, जो डीप फॉरेस्ट थे, उन्हें और उन्हें हमने काटा अपनी जरूरत के लिए। फॉरेस्ट को हमने काट दिया। जो बड़े बड़े माउंटेन्स थे, पहाड़ थे, माउंटेन्स थे, उन्हें भी काट कर हमने क्या किया, उसकी जगह बड़ी बड़ी इमारतें मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कारखाने मतलब फैक्ट्रीज और सड़कें बना दी। सड़कें मतलब रोड्स। आपने देखा होगा कई जगह पहाड़ों के बीच रोड्स बनी हुई हैं, उनकी जगह रेलवे ट्रैक बने हुए हैं। तो हमने अपने फायदे के लिए जंगलों और पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया। अब इसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि जो वन्य पशु थे, हमने उनके घर छीन लिए। पेड़ों को काटने से सारी उपजाऊ मिट्टी बारिश के पानी में बह जाती है। बाढ़, सूखा जैसी आपदाएं आती रहती है। अब हमने क्या किया? हमने पेड़ भी काट दिए, जंगल काट दिए, पहाड़ काट दिए। तो उससे क्या हुआ कि कहीं पर तो बाढ़ और आने लगी, बहुत ज्यादा वर्षा होने लगी। कहीं पर सूखा हो गया, मतलब कहीं पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। इस तरह की आपदाएं, आपदाएं मतलब जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, इस तरह की आपदाएं, परेशानियां आती रहती हैं। जल को भी हमने अस्वच्छ कर दिया। अब हम जो पानी पीते हैं वो भी हम लोगों ने अस्वच्छ कर दिया है। हम नदियों में भी गंदा कचरा डालते हैं। हमारे फैक्ट्री से निकलने वाला जो गंदा मलबा है वो भी सारा हम नदियों में बहा देते हैं। वहां हमने घरों और कारखानों का मलबा बहा दिया। हवा में तरह तरह का हानिकारक धुआं छोड़कर उसे भी साफ नहीं रखा। इस तरह से सारा वातावरण ही हमने ऐसा बना दिया है कि हम स्वयं उसमें सांस नहीं ले सकते। अब हमने पहले शुरुआत की प्रदूषण से कि प्रदूषण जो है बहुत बड़ा खतरा है। फिर हमने बताया कि हमने क्या क्या प्रदूषित किया है। हमने धरती, आकाश, वायु, जल सभी चीजें जो है वो पॉल्यूटेड हो गई है, प्रदूषित हो गई है। फिर हम बताएंगे कारण कि ये प्रदूषण कैसे बढ़ा। तो हमने क्या बताया? फिर हमने बताया कि जंगल और पहाड़ काटे गए, जिससे जहां पे इमारतें, कारखाने और सड़कें बना दी, तो उससे क्या रिजल्ट निकला? ये रिजल्ट निकला कि जो वन्य पशु हैं, मतलब जो एनिमल्स हैं, जो फॉरेस्ट में रहते थे, उनके घर छीन गए, उनके पास अब कुछ भी शेल्टर नहीं रहा। तो वन्य पशु भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। पेड़ों को काटने से जो उपजाऊ मिट्टी थी वो भी बह जाती थी। कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती थी, कहीं पे सूखा हो जाता था। और हमने इस तरह से पानी को भी गंदा कर दिया, जल को भी गंदा किया। कारखानों का कचरा, मलबा मतलब होता है कचरा, जो वेस्ट होता है वो। तो जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है या जो फैक्ट्रीज से जो वेस्ट होता है, वो सारा वेस्ट हम लोग नदियों में और पानी में बहा देते थे। तरह तरह का जो धुआं था, चाहे वो गाड़ियों का हो या फैक्ट्रियों का, उससे हमने वायु प्रदूषण भी फैला दिया। इस तरह से जो सारा वातावरण था हमारी वजह से गंदा हो गया है, हम उसमें सांस भी नहीं ले सकते हैं। अब भी हम यदि इस खतरे को नहीं समझे तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया में मनुष्य जाति ही
नहीं रहेगी। सबसे आखिरी में हमने ये बताया कि यदि हमने इस प्रदूषण को कम नहीं किया तो ये हमारे लिए, मनुष्य जाति मतलब ह्यूमन के लिए एक खतरा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिखा प्रदूषण पर। पहले उसको खतरा बताया, फिर उसके कारण बताए, और अलग अलग प्रकार बताते हुए उसके कारण बताए, कारण बता के उसका निवारण बताया। इस तरह से हुआ प्रदूषण का। बच्चों, हम अब देखते हैं एक और उदाहरण। अगला उदाहरण है, सबसे पहले इंसान बनो। अब अभी तक तो हमने पहला जो उदाहरण देखा उसमें पेड़ और धरती के बारे में था। दूसरा उदाहरण हमने प्रदूषण के बारे में देखा। उसके बारे में तो आप लोगों को जानकारी होती है, लेकिन अगर इस तरह से कोई सोशल टॉपिक आ जाए, कोई सामाजिक टॉपिक आ जाए, विषय आ जाए, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले इंसान बनो। आप लोगों ने सुना होगा बीइंग ह्यूमन, है ना? तो उसी तरह का ये टॉपिक है, ये विषय है। तो आइए देखते हैं इस पे हम कैसे लिखेंगे अनुच्छेद। आप किसी से भी पूछें कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वह उत्तर में कहेगा डॉक्टर, इंजीनियर आदि आदि। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, शुरुआत ऐसे करेंगे कि अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि उसके जीवन का लक्ष्य मतलब उसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, वो क्या बनना चाहता है, तो वो क्या कहेगा उत्तर में, आंसर क्या करेगा कि मुझे या तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, इस तरह के वो आंसर करेगा। लेकिन जरा सोचिए, आज सबसे जरूरी क्या है? जरूरी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आवश्यक क्या है? जी हाँ, आपने सही सोचा। आज के युग में कुछ भी बनने से पहले जरूरी है एक इंसान बनना, एक ह्यूमन बनना। जब हम डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते हैं तो हम अपने व्यवसाय से बेईमानी करने लगते हैं। हमारी लापरवाही से कभी कभी मरीज मर जाते हैं, तो कभी पुल या इमारतें गिर जाती हैं। इसका कारण यह होता है कि हम इंसान भी नहीं बनते। दूसरे मनुष्य के प्रति प्रेम, सहानुभूति, दया, ममता जैसी भावनाएं हमारे अंदर नहीं रहती। हम ईमानदार नहीं होते, इसलिए थोड़े से पैसों के लिए भी बेईमान हो जाते हैं। तो आओ प्रण करें कि डॉक्टर, इंजीनियर चाहे हम बने या ना बने, पर सबसे पहले जरूरी है कि हम सच्चे इंसान बने। यहाँ इंसान बनने से क्या मतलब है? देखिए, जब भी कोई अनुच्छेद लेखन आता है तो सबसे पहले आपका जरूरी है कि आप उस विषय को समझें। सबसे पहले इंसान बनो जो विषय है, उसमें आपको ये समझना है कि इसका विषय का अर्थ क्या है। इस विषय का अर्थ है इंसान बनो मतलब आप ह्यूमन तो है ही, ह्यूमन नहीं है क्या? ह्यूमन है, लेकिन इंसान बनना मतलब जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसका चरित्र अच्छा हो, जो कि ईमानदार हो, दूसरों के प्रति प्रेम रखता हो, जो काइंड हार्टेड हो, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता हो। ऐसे इंसान हमें बनना है जिसके दिल में प्यार हो दूसरों के लिए, है ना? और जो सबसे ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, वही इंसान जो है सच्चा इंसान कहलाता है। तो हमें इसी विषय के इर्द गिर्द अपनी रचना करनी है। इसमें सबसे पहले शुरुआत कैसे की है कि हम पहले पूछ रहे हैं कि अगर हम किसी से भी पूछेंगे कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है या वो क्या बनना चाहता है, तो वो डॉक्टर या इंजीनियर करके हमें आंसर देता है ना? फिर अब ये सोचना है कि हमें सही मायने में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हम कैसे इंसान बनेंगे। हम अगर डॉक्टर या इंजीनियर भी हैं तो वो कैसे बनेंगे? क्या हम अपने प्रोफेशन में ईमानदार हैं? क्या हम काइंड हार्टेड हैं? तो देखिए, आज के युग में कुछ भी बनने से पहले जरूरी है एक इंसान बनना। जब हम डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते हैं, अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बन भी जाते हैं, लेकिन अगर आप ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो आप अपने प्रोफेशन में, व्यवसाय मतलब बिजनेस या फिर प्रोफेशन, तो आप अपने प्रोफेशन में डिसऑनेस्ट होते हैं, बेईमानी करने लगते हैं। और आपकी लापरवाही मतलब केयरलेसनेस से, अगर आप डॉक्टर हैं और अगर आप केयरलेस हैं तो
या तो आपके पेशेंट डेड हो जाएंगे, मतलब पेशेंट आपके मर जाएंगे, या फिर अगर आप इंजीनियर हैं और ऑनेस्ट नहीं है, डिसऑनेस्ट है, तो या तो आप जो पुल मतलब जो ब्रिज बनाएंगे या इमारतें मतलब बिल्डिंग्स बनाएंगे उसमें अच्छी चीजें यूज नहीं करेंगे, क्वालिटी मटेरियल यूज नहीं करेंगे, तो जिससे कि थोड़े से प्रेशर से भी वो चीजें गिर जाएंगी। इसका कारण यह होता है कि हम इंसान नहीं बन पाते, मतलब हम ऑनेस्ट इंसान नहीं बन पाते हैं। दूसरे मनुष्य के प्रति प्रेम मतलब दूसरों के प्रति प्यार, सहानुभूति, दया, ममता, मतलब हमें काइंड हार्टेड होना जरूरी है। इस तरह के इमोशंस हमारे अंदर नहीं होते हैं। हम ईमानदार नहीं होते, ईमानदार मतलब ऑनेस्ट, हम ऑनेस्ट नहीं होते। इसीलिए क्या होता है कि अगर हमें कोई थोड़े से पैसों का लालच दे देता है तो हम बेईमान हो जाते हैं। कोई भी अगर ब्राइब देगा तो हम क्या करेंगे, अगर हम अच्छे इंसान नहीं है, हम ईमानदार नहीं है, तो हम उनके पैसे लेकर और गलत काम करने लग जाएंगे और गलत रास्तों पर चले जाते हैं। तो आओ प्रण करें, प्रण का मतलब होता है प्लेज, ठीक है। तो आओ प्रण करें मतलब हम ये प्लेज लें कि अगर हम डॉक्टर इंजीनियर चाहे बने या ना बने, हम चाहे डॉक्टर बने इंजीनियर बने या कुछ भी बने, लेकिन सबसे जरूरी है कि हम एक सच्चे इंसान बने, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अनुच्छेद लेखन आए तो आप ऐसा का ऐसा ही लिखें। जरूरी यह है कि आप जो भी लिखें वो उस विषय के इर्द गिर्द ही होना चाहिए, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो सबसे जरूरी है आप उस विषय को समझें, उसके बारे में सोचें, अपने पॉइंट्स बनाएं और उन पॉइंट्स के आधार पर अपने वाक्य मतलब अपने सेंटेंस को क्रिएट करें। तो बच्चों ये था अनुच्छेद लेखन। इसका पार्ट 2 भी हम लोग बनाएंगे जिसमें कुछ और अन्य उदाहरण भी हम देंगे, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड में ही यहाँ पर ऐड कर दूंगी। धन्यवाद।